ये कैसा चमत्कार जब बीएसएनएल का हुआ बंटाधार। आखिर किसने किया ऐसा बुरा हाल। एक समय एक दशक में 90,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ था बीएसएनएल को नुकसान। बता दें कि बीएसएनएल उस दौर में आई थी जब लोगों के पास नहीं बल्कि गांव और मोहल्लों में एक फोन हुआ करता था और 1 मिनट की कॉल घड़ी देखकर लोग करते थे। आखिर क्यों? लोगों को लैंडलाइन और टेलीफोन बूथ के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली ये कंपनी अब खुद राहत पैकेज पर जिंदा है। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और हर दिन अन्य टेलीकॉम कंपनियों से पिछड़ती जा रही है। अब सवाल है कि बीएसएनएल की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। बता दें कि आज भी जहां किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं होता वहां बीएसएनएल का सिग्नल आसानी से मिल जाता है। इसका कारण है कि बीएसएनएल की कवरेज दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में बीएसएनएल शामिल तक नहीं है? क्यों बीएसएनएल की स्थिति ऐसी हो चुकी है? ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर बीएसएनएल के इतिहास से उसके वर्तमान स्थिति पर। क्योंकि वर्तमान में अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज की कीमतें बढ़ाई तो लोगों को अब बीएसएनएल की याद आई। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, आज वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है। इस कंपनी का ऐसा हाल एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, ना ही इसके दिन शुरू से ऐसे लदे हुए थे। बता दें कि 1 अक्टूबर वर्ष 2000 को शुरू होने वाली बीएसएनएल का कभी टेलीकॉम सेक्टर में एक छत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन आज सरकार इस कंपनी को बंद होने से बचाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, जुगत लगा रही हैं। आइए जानते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही इस कंपनी का ऐसा बुरा हाल आखिर हुआ कैसे। यह जानने के लिए हमें लगभग 2 दशक यानी 10 वर्ष से भी पहले चलना होगा, जब इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत की गई। तमाम लोगों के जेहन में सन 2000 के दशक की यादें होंगी और उन्हें बीएसएनएल का वह स्वर्णिम काल भी याद होगा। उस समय घरों में आज की तरह हर सदस्य के पास फोन नहीं हुआ करता था, बल्कि पूरे परिवार या पूरे मोहल्ले में सिर्फ किसी एक के पास मोबाइल फोन हुआ करता था। हालांकि वर्ष 2000 के आते आते लैंडलाइन की संख्या जरूर बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन्स लोगों के पास बिरले ही नजर आते थे। उस दौर में बीएसएनएल की सिम हासिल करने के लिए कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना होता था। किसी तरह से बीएसएनएल की सिम और 1 रुपए प्रति मिनट की दर से कॉलिंग के लिए टैरिफ भी मिलता था। बाद में धीरे धीरे इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने लगी और बीएसएनएल के जो अच्छे दिन थे वो लदने लगे। कभी प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाने वाली यह कंपनी धीरे धीरे घाटे में धंसती चली गई और फिर आया बीएसएनएल में घाटे का वह नया दौर। वित्त वर्ष 2009 से 10 वह साल जब बीएसएनएल के घाटे में जाने की शुरुआत हुई थी। यह पहला साल था जब बीएसएनएल को घाटा हुआ था और बाजार में रिलायंस, एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। इस समय जमाना भी बदल गया था और फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स ने लेनी शुरू कर दी थी। वहीं टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच मोहल्ले से घर और घर से सदस्यों तक होने लगी थी। इस दौर में फोन पर इंटरनेट और कॉलिंग के लिए रेट कटर्स का चलन था। मार्केट में 1-2 नहीं बल्कि कई प्राइवेट प्लेयर्स एक से बढ़कर एक प्लान्स और एफआरसी के साथ नजर आने लगे। मल्टी ऑप्शन के इस दौर में कंज्यूमर्स के लिए कई बार रिचार्ज कराने से ज्यादा सस्ता लगता था एक नया सिम लेना। ऐसे में बीएसएनएल लगातार प्रतिद्वंदियों से पिछड़ने लगी और वित्त वर्ष 2009-10 से शुरू हुआ बीएसएनएल के घाटे का एक बड़ा दौर जो अब तक नहीं रुका। और अब हालात कंपनी को बचाने पर आ पड़ी है, क्योंकि कंपनी इसके बाद अब तक प्रॉफिट का मुंह कभी नहीं देखी है। वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का घाटा 15,500 करोड़ पहुंच गया था, जिसके बाद तो ऐसा लगने लगा था कि कंपनी बंद हो जाएगी। हालांकि सरकार ने इसे एक बार फिर प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करने की पहल शुरू की। इसी कारण वर्ष 2021 में कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था, लेकिन इसमें से आधी राशि शॉर्ट टर्म कर्ज को भरने में ही चली गई और वर्ष 2022 में सरकार ने एक बार फिर बीएसएनएल को राहत पैकेज दिया। राहत पैकेज तो ठीक है, लेकिन क्यों आई ऐसी नौबत, क्यों बर्बाद हुआ बीएसएनएल? इसका असली कारण जानते हैं। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्रों के टेलीकॉम कंपनी की ऐसी हालत कई वजहों से हुई है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार और कर्मचारियों के लाल फीताशाही और धीरे धीरे लिए गए फैसलों की कड़ी मानी गई।
क्योंकि वर्ष 2021 से पहले कंपनी का ज़्यादातर खर्च कर्मचारियों पर हुआ करता था। लगभग 55 से 60% कंपनी का पूंजी इसी में चला जाता था। वर्ष 2016 में जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 4G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ, ऐसे में लोगों का फोकस इंटरनेट पर पहुंच गया। एक तरफ जहां टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले रेट कटर और लो कॉलिंग चार्ज वाले प्लान्स का बोलबाला हुआ करता था, वहां अब 4G डेटा और OTT बंडल्स आ गए, जिसके कारण BSNL जो अब तक 4G सर्विस रोल आउट नहीं कर पाई थी, वह इस दौड़ में पिछड़ती चली गई। 4G रोल आउट नहीं करना भी कंपनी के मैनेजमेंट का एक गलत फैसला था। जहां सभी कंपनियों ने 4G पर दांव खेला था, वहीं BSNL के पास इस सेगमेंट में करने को कुछ भी नहीं था। हालांकि आज भी कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ते प्लान्स मौजूद हैं, लेकिन 4G नेटवर्क का विस्तार न होना लगातार BSNL को पीछे ढकेलता गया। जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम रेस में शामिल हैं, वहीं BSNL 4G की शुरुआत अब कर पाई है। बता दें कि अब BSNL ने अपना रुख मोड़ लिया है और अब BSNL पड़ेगा सभी टेलीकॉम कंपनियों पर भारी, यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं। जिस तरह BSNL 4G का काम जोर शोर से कर रहा है, इससे लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं। अब लोगों द्वारा ट्विटर यानी X पर बाइकॉट जियो ट्रेंडिंग पर है, क्योंकि जियो, एयरटेल और VI के रिचार्ज प्लान्स महंगे होने के बाद से पब्लिक गुस्से में चल रही है, जिसका फायदा BSNL को निश्चय ही हो रहा है। यह मामला उस समय से ट्रेंडिंग में चल रहा है जब से टाटा कंपनी को BSNL का ठेका मिला है। बड़े पैमाने पर लोग BSNL की तारीफ करते हुए जमकर पोस्ट कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि लाखों लोगों ने अपने सिम BSNL में पोर्ट कर लिए हैं, तो वहीं कोई यूजर BSNL के प्लान्स का प्राइवेट कंपनियों से कंपैरिजन भी कर रहा है। बता दें कि निजी कंपनियों के प्राइस हाइक के बाद अब BSNL लगातार अपने ग्राहकों के लिए सस्ते प्लान्स ऑफर कर रही है। इसके साथ ही BSNL अपने ग्राहकों को और फैंस को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। BSNL ने लाखों करोड़ों ग्राहकों में से एक नई उम्मीद को लेकर यह पहल शुरू की है। BSNL अपनी नई सर्विस के माध्यम से ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने वाली है। हाल ही में कंपनी ने ऐलान किया था कि उसने देश भर में 10,000 से ज्यादा 4G टावर को इंस्टॉल कर लिया है। अब कंपनी ने एक नए राज्य में 4G सर्विस को शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें कि निजी कंपनियों के प्राइस हाइक के बाद BSNL तेजी से अपना यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश में है। कंपनी लगातार यूजर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए सस्ते और किफ़ायती प्लान्स पेश भी कर रही है। 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी BSNL ने अपने काम को अब रफ्तार दे दी है, जिससे तमिलनाडु में 4G सर्विस शुरू होने के साथ ही दूसरे राज्यों के यूजर्स की उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि घाटे में चल रही BSNL टाटा की MTNL के विलय के बाद खुद को ग्राहकों के बीच कितना स्थापित कर पाएगी। आप क्या सोचते हैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के आगामी प्लान को लेकर? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप किसको जिम्मेवार मानते हैं BSNL की बर्बादी में?